बैरिया ऑर्चर्ड में 40 लाख से 5 करोड़ तक कमर्शियल प्लॉट मौजूद है। अब इनका जायजा लेते हैं कि इन्वेस्टर्स को किस जगह पर जाना चाहिए जहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से हम यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सिर्फ और सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड के कमर्शियल प्लॉट का जायज़ा लेंगे। कम से कम वाला जो प्लॉट है, जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि 40 लाख से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम 5 करोड़ तक भी जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये भी बता दूँ कि बैरिया ऑर्चर्ड के 4 फेज़ हैं। कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 ही है, लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 और 2 जो कि सबसे पुराना फ़ेज़ है, जो कि आज से 10 से 15 साल उस फेज़ को हो गए हुए हैं, वो लॉन्च हुआ है। वहाँ पे भी कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं जहाँ पे काफ़ी हद तक इस टाइम पॉपुलेशन आ गई हुई है। सबसे पहले जब आपने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने रेडियस का जायज़ा लेना है। बैरिया ऑर्चर्ड के जब हम 4 फेजेस को कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन 15 किलोमीटर के रेडियस पे फैला हुआ है। आप इमेजिन कर लें 15 किलोमीटर के रेडियस पे फैला हुआ एक ऐसा रोड जिसके लेफ्ट राइट पे पॉपुलेशन के प्लॉट्स ही प्लॉट्स मौजूद हैं और फ्यूचर में वहाँ पे पॉपुलेशन आनी ही आनी है। तो इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल प्लॉट की नीड बढ़नी है और वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट पे रेंटल वैल्यू आपको जनरेट होनी ही होनी है। लेकिन कुछ ज़्यादा पहले हो जाएगी, कुछ ज़्यादा बाद में हो जाएगी। आपने आज की डेट में ये देखना है कि आज कम प्राइस पे कहाँ पे आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के कमर्शियल प्लॉट का जायज़ा लेते हैं और ये देखते हैं कि उस टाइम पे कमर्शियल प्लॉट की क्या प्राइस है और आज यहाँ पे क्या प्राइस है। व्यूअर्स, बैरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 1 है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मैं रिकमेंड करता हूँ इन्वेस्टर को, वो सेंट्रल ब्लॉक के कमर्शियल्स हैं, क्योंकि सेंट्रल ब्लॉक के कमर्शियल इस टाइम पे तमाम बैंक्स वहाँ पे आ चुके हुए हैं। और बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 का जो कमर्शियल वाला ये एरिया है, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, फैमिली पार्क मौजूद है, जो फेज़ 1 के लिए बनाया गया था। इसके साथ साथ ये वो कमर्शियल हैं जो 1.5 करोड़ में भी लोगों ने बाय किए थे और आज यहाँ पर हमें 3 करोड़ के भी मिलते हैं। मैं मेन की बात कर रहा हूँ। अगर हम बैक पे जाते हैं तो बैक पे लोकेशन तो ठीक है, बट उसका रेंटल वैल्यू काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो मैं इन्वेस्टर को यही कहता हूँ, जब भी आपने कमर्शियल लेना है हमेशा मेन पे लेना है। सेंट्रल ब्लॉक के जो कमर्शियल्स हैं, इस टाइम पे आपको 5 मरले के कमर्शियल्स मिलते हैं, जिसकी जो वैल्यू है वो इस टाइम पे 3.5 करोड़ के करीब मौजूद है। और अगर हम बैक साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें 165 का भी मिल जाता है। अब हम जाते हैं इसके फेज़ 2 की तरफ। फेज़ 2 में हम देखते हैं कि लो बजट वाले जो कमर्शियल्स हैं वो कौन से मौजूद हैं। 45 लाख के जो आपको कमर्शियल हैं वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के डी ब्लॉक, जहां पर न्यू कटिंग दी गई थी कमर्शियल की, यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आज ये 45 लाख आप कमर्शियल प्लॉट लेके फौरी प्लाजा कंस्ट्रक्ट करें और 6 महीने बाद आपको रेंटल वैल्यू आना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे लेफ्ट राइट पे पॉपुलेशन आनी है। तो आप एज एन इन्वेस्टमेंट के लिए इसको रख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल कमर्शियल में, जो कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के 4 मरला कमर्शियल है, जिसकी एक्सेस आपको रेवन रोड से भी मिलती है, जिसकी एक्सेस आपको गेट नंबर 5 जो सुंदर रोड है वहां से भी मिलती है, और इसकी एक्सेस आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 का जो KLM ब्लॉक है, जिसको हम जाती उम्रे वाला रोड कहते हैं, श्री मेडिकल सिटी रोड कहते हैं, यहाँ से भी आपको इसकी एंट्रेंस मिलती है। अब यहाँ पे जो 4 मरला के कमर्शियल्स हैं जो कि OLC A से स्टार्ट हो रहे हैं और ये आगे जाके OLC B, C, D, E, F, G, H, J तक जो जाते हैं, यहाँ पे आपको 4 मरला के कमर्शियल्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट की प्राइस है 4 मरला कमर्शियल्स की, आज भी आपको 1 करोड़ 10 लाख का प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप ये 1 करोड़ 10 लाख का लेते हैं तो ये याद रखें, इसके लेफ्ट राइट पे ब्लॉक्स जो हैं, यहाँ पर इस टाइम पे इतने प्लॉट्स मौजूद हैं कि फ्यूचर के अंदर, जिस तरह बैरिया टाउन था, जब तलवार चौक यहाँ पे डेवलप किया गया था, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो लोग आके यही कहते थे कि यहाँ पर कौन आएगा। और आज अगर आप देखें तो 40 लाख वाला जो कमर्शियल है वो इस टाइम पे 10 करोड़ का हो चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। आप इमेजिन कर लें कि ये जो बैरिया ऑर्चर्ड है, ये फ्यूचर का बैरिया टाउन है। मैं समझता हूँ कि शायद ये बैरिया ऑर्चर्ड बैरिया टाउन से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट पे जो रोड्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त रोड हैं। यानी आप देखें कि इसको रेवन रोड भी लग रहा है, इसको श्री मेडिकल सिटी वाला रोड भी लग रहा है, इसको सुंदर रोड भी लग रहा है। ये तीनों रोड में घिरा हुआ एक ट्राइंगल है, जिसको आज आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट बाय कर सकते हैं। 4 मरला कमर्शियल के बाद अब हम 5 मरला कमर्शियल का डिस्कस करते हैं फेज़ 2 के अंदर, जो कि KL और M ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको आज भी 2 करोड़ 20 लाख से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में 5 मरले का एक अच्छा कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। हम यहाँ पे प्राइसेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो KLM ब्लॉक है, यहाँ पे आप जब एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट पे जो कमर्शियल मिल रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी हद तक पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट पे भी पॉपुलेशन आना है। लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन मुकम्मल आ चुकी हो, जहाँ पे ऑलरेडी आबाद वाला एरिया हो, वहाँ पे लोग प्लॉट ले लेते
लेते हैं, जबकि उसकी जो प्राइस है जहाँ पे वो 2.5 करोड़ में लॉन्च हुआ था वो 5 करोड़ की प्राइस पे ले लेते हैं। जबकि मैं बिल्कुल भी ऐसा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो रिस्क ले रहे हैं वो एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के तहत जब आप वहाँ पे रिस्क लेते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन होता है। तो जो अक्लमंद इन्वेस्टर है वो हमेशा उसी जगह पे लेता है जिसने फ्यूचर में बेनिफिट देना होता है। अब हम चलते हैं इसके बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की तरफ और फेज़ 3 की तरफ। व्यूअर्स, फेज़ 3 में भी हमें 8 मरला कमर्शियल प्लॉट मिलते हैं और फेज़ 3 वो एरिया है जो कि रेवन रोड से एंटर होते साथ ही आपको 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की कटिंग मिलती है। और 8 मरला जो कमर्शियल प्लॉट है इसके इर्द गिर्द काफ़ी हद तक रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स की कटिंग है वो मौजूद है। तो 8 मरला कमर्शियल यहाँ पर 2 करोड़ का आज भी आपको मिल जाता है। और अगर हम फेज़ 4 की बात करें, जिसको काफ़ी हद तक आपने वीडियो में भी देखा कि यहाँ पे कमर्शियल हब बन रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें टाइम स्क्वायर मॉल है, जिसमें बैरिया स्काई मॉल है, जिसमें एसक्यू मॉल है, जिसमें ऑर्चर्ड मॉल है। अब ये वो मॉल हैं जिसमें फ्यूचर में यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड्स ने आके ऑपरेट होना है। उसकी बेहतरीन मिसाल हम देख चुके हैं, यहाँ पे बाटा भी आ चुका हुआ है, यहाँ पे सर्विस जो ब्रांड है वो फ्यूचर में कमिंग सून है, इंजन ब्रांड आ चुका हुआ है, ऑरेंज ब्रांड कमिंग सून है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रोसरी चेन भी आ चुकी हुई है। इसके अलावा बैरिया स्काई में ऑस्ट्रेलिया ब्रांड जो है कॉफ़ी ब्रांड वो आ चुका हुआ है। अब आप इमेजिन कर लें कि रायवेंड रोड पर सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पर आए हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहा है फ्यूचर के अंदर। अब यहाँ पर जब हम एंटर होते हैं जो G1 और G2 ब्लॉक के अंदर जो 8 मरला कमर्शियल प्लॉट है, ये वो एरिया है जहाँ पे आपको 5 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट मिलता है। पूरे रायवेंड रोड के ऊपर आपको जो सबसे ज़्यादा फ्यूचर में ऑपरेशन एक्टिविटी जो मिलेगी वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में मिलेगी। और G1 और G2 में सबसे ज़्यादा आज रेट मौजूद है 5 करोड़ का। और मैं समझता हूँ कि इसने बहुत ज़्यादा अब जाना है, क्योंकि आप इमेजिन कर लें कि 5 से 6 मॉल जब ऑपरेशनल होंगे, जब यहाँ पे ब्रांड्स आ जाएंगे तो यहाँ पे प्लाजा बहुत तेज़ी से इसकी जो वैल्यू है, प्लॉट की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। यहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट की प्राइस है इस फेज़ 4 के अंदर 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की वो 2.5 करोड़ है। और कुछ हद तक हमें G5 G6 में 240 तक भी मिलता है, यानी 240 में आप कमर्शियल प्लॉट बाय कर सकते हैं। और इसने फ्यूचर में जो सुयासर रोड पे जो बैरिया की सोसाइटी है उसने इसके साथ जाके मर्ज होना ही होना है। तो G5 G6 में भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। 5 मरला कमर्शियल प्लॉट की बात करेंगे तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर आज भी आपको 1.5 करोड़ का 5 मरला कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है और मैक्सिमम 170-180 तक भी जाता है। ये डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन है, जो कि फेज़ 3 और फेज़ 4 को जो इंटरलिंक कर रहा है रोड, वहां पे आपको 180 से 190 की ब्रैकेट में मिलता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह बैरिया यहाँ पे न्यू डील्स दे रहा है, जिस तरह यहाँ पे अब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया है, जिस तरह इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह बैरिया की मेंटेनेंस है, जिस तरह बैरिया के अंदर ब्रांड्स तेजी से आ रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 मरला कमर्शियल प्लॉट की प्राइस फ्यूचर में हमें यहाँ पे काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप एनालिसिस जानना चाह रहे हैं 5 मरला कमर्शियल प्लॉट का बाय करने का सोच रहे हैं और आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं, तो लाहौर के अंदर इस टाइम पे सबसे बड़ी रेडियस वाली सोसाइटी, सबसे ज़्यादा जिसने फ्यूचर में पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आना है, और वो बैरिया जहाँ पे हमने बैरिया टाउन में बेहतरीन मिसाल देख चुके हैं, जहाँ पे 40 लाख का कमर्शियल 10 करोड़ का हो चुका हुआ है। इस तरह की सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर में इस टाइम बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च होनी है, बहुत से ब्रांड्स ने यहाँ पे आना है। आज आप कमर्शियल प्लॉट लेके फ्यूचर के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं और वो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं जहाँ पे फ्यूचर में ब्रांड ने आगे ऑपरेट होना है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे रब्ता करके मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।